बच्चों, आज हम यहाँ पर हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक से एक नए अध्याय शब्द सागर का अध्ययन करेंगे। शब्द सागर में आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस विषय पर आने से पहले बच्चों यह चित्र देखिए। इस चित्र के यहाँ पर चार चार नाम दिए गए हैं। क्या बच्चों, यहाँ पर एक चित्र का चार चार नाम दिया गया है। जैसे गणेश जी का चित्र है तो यहाँ पर उनके कितने नाम दिए गए हैं? चार। देखिए, गणेश, एकदंत, लंबोदर, गजानन, है ना। अब आगे का चित्र देखिए, सूर्य का चित्र दिया हुआ है। यहाँ पर उनके भी चार नाम हैं, सूरज, सूर्य, रवि, भास्कर। आगे और एक देखते हैं उदाहरण। अब देखिए, यहाँ पर नेत्र आँख का चित्र है। यहाँ पर इसके भी चार नाम हैं, नेत्र, लोचन, नयन, आँख। आगे देखिए, महिला, एक स्त्री का चित्र है। अब देखिए, उसके भी यहाँ पर चार नाम दिए गए हैं, महिला, नारी, औरत, स्त्री। कितने नाम दिए गए हैं बच्चों? चार चार नाम दिए गए हैं। तो बच्चों, यह चित्र आप लोगों ने यहाँ पर जो देखा है ना बच्चों, उनके जो चार चार नाम है, यह शब्द इन चित्रों का एक जैसा अर्थ बता रहे हैं। यह शब्द इन चित्रों का एक जैसा अर्थ बता रहे हैं। तो बच्चों, इन्हीं समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची क्या कहते हैं? पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहा जाता है। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर पर्यायवाची के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। किसके बारे में बच्चों? पर्यायवाची शब्द के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम पर्यायवाची किसे कहते हैं, पर्यायवाची शब्द की क्या परिभाषा है वह देख लेते हैं। देखिए, समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। आगे देखिए बच्चों, चलिए अब पर्यायवाची शब्द से संबंधित हम उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर किसका चित्र दिया गया है बच्चों? यहाँ पर शेर का चित्र दिया गया है। देखिए, शेर के कितने नाम हैं? शेर, सिंह, केसरी, वनराज। उसके नीचे का चित्र देखिए बच्चों, फूल का चित्र है। फूल के कितने नाम हैं? सुमन, पुष्प, कुसुम। आगे देखते हैं बच्चों, पृथ्वी का चित्र है। पृथ्वी के कितने नाम है? देखिए, धरा, धरती, भूमि। हम धरा भी कहते हैं पृथ्वी को, धरती भी कहते हैं, भूमि भी कहते हैं। उसके नीचे का चित्र देखिए, पहाड़। पहाड़ को हम क्या क्या कहते हैं? पर्वत भी कहते हैं, गिरी भी कहते हैं, अचल भी कहते हैं। आगे का चित्र देखते हैं, सुबह। अब सुबह को हम क्या क्या कहते हैं? सवेरा भी कहते हैं, भोर भी कहते हैं, प्रातः भी कहते हैं। उसके नीचे का चित्र देखिए, पुत्र। पुत्र को हम क्या क्या कहते हैं? बेटा, सुत, नंदन। हम इन नामों से भी पुत्र को पुकार सकते हैं। आगे बढ़िए बच्चों, यह देखिए, यहाँ पर इस चित्र को देखिए, किसका चित्र है? घर का चित्र है। घर को हम क्या क्या कहते हैं? सदन, आलय, निकेतन। घर को हम क्या क्या कह सकते हैं? सदन भी कह सकते हैं, आलय भी कह सकते हैं, निकेतन भी कह सकते हैं। उसके नीचे का चित्र देखिए बच्चों, नीचे का चित्र है चंद्रमा। चंद्रमा को हम क्या क्या पुकार सकते हैं? चांद भी कहते हैं, राकेश भी कहते हैं, शशि भी कहते हैं, है ना बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, कमल। ये किसका चित्र है? कमल का चित्र है। कमल को हम क्या क्या कहते हैं बच्चों? पंकज भी कह सकते हैं, सरोज भी कह सकते हैं, जलज भी कह सकते हैं, है ना। अब उसके नीचे का चित्र देखिए, जंगल। जंगल को हम क्या क्या कह सकते हैं? वन, अरण्य, कानन, विपिन, है ना। चलिए बच्चों, अब आगे हम और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। बाग। बाग को हम क्या क्या कह सकते हैं? बाग को हम बाग के क्या क्या पर्यायवाची शब्द हैं? बगीचा, उपवन, वाटिका। तालाब को क्या क्या कह सकते हैं? ताल, सरोवर, जलाशय। तालाब के क्या क्या पर्यायवाची शब्द हैं? ताल, सरोवर, जलाशय। अब उसके नीचे देखिए, आकाश। आकाश के क्या क्या पर्यायवाची शब्द हैं बच्चों?
गगन, आसमान, नभ। अब देखिए उसके नीचे हवा के पर्यायवाची शब्द वायु, पवन, समीर। वायु, पवन, समीर हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखिए माता। माता के क्या पर्यायवाची शब्द हैं? माँ, जननी, अम्बा। माता को हम माँ भी कह सकते हैं, जननी भी कहते हैं, अम्बा भी कह सकते हैं। पानी। पानी के क्या पर्यायवाची शब्द हैं? जल, नीर, सलील। जल, नीर, सलील। अब उसके नीचे देखिए रात। रात के क्या पर्यायवाची शब्द हैं? रात्रि, निशा, रजनी। है ना? हम रात को क्या क्या कह सकते हैं? रात्रि भी कहते हैं। रात के पर्यायवाची शब्द क्या है? रात्रि, निशा, रजनी। अब उसके नीचे देखिए वर्षा। वर्षा के क्या पर्यायवाची शब्द है? बारिश, बरखा, बरसात। है ना? अब उसके नीचे देखिए पाठशाला। पाठशाला को हम विद्यालय भी कहते हैं, स्कूल भी कहते हैं, गुरुकुल भी कहते हैं। कहते हैं ना बच्चों? कहते हैं ना? तो चलिए बच्चों, अब हम इस गतिविधि के माध्यम से पर्यायवाची शब्द का अभ्यास कर लेते हैं। चलिए बच्चों, करते हैं। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों का मिलान कीजिए। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों का मिलान कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है? पृथ्वी, औरत, पहाड़, आग, राजा। अब उसके बगल में देखिए हमें किससे मिलान करना है? पर्वत है, धरती है, अग्नि, नृप, स्त्री। है ना? अब चलिए हम मिलान करते हैं। पृथ्वी। पृथ्वी का मिलान किससे करेंगे बच्चों? पृथ्वी का मिलान हम धरती से करेंगे। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? धरती। है ना? अब देखिए नीचे क्या है? औरत। औरत का पर्यायवाची शब्द स्त्री। है ना बच्चों? अब उसके आगे देखिए पहाड़। उसके नीचे क्या है? पहाड़। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है बच्चों? पहाड़ का पर्यायवाची शब्द पर्वत। क्या आएगा? पर्वत। है ना? पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है? पहाड़, पर्वत। अभी मैं आपको इसके पहले बताई भी ना। तो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्वत। अब उसके नीचे देखिए बच्चों क्या दिया गया है? आग। आग का पर्यायवाची शब्द क्या है? आग का पर्यायवाची शब्द अग्नि है बच्चों। तो हम आग को किससे मिलाएंगे? अग्नि से। अब उसके आगे देखिए बच्चों राजा। राजा का पर्यायवाची शब्द क्या है? नृप। क्या आएगा? यह देखिए हमने राजा की पर्यायवाची शब्द से हमने मिलान कर दिया। तो बच्चों यहाँ पर हमने यह गतिविधि पूरी कर ली। है ना? तो बच्चों मैं यह उम्मीद करती हूँ कि जो भी आज यहाँ पर पर्यायवाची के बारे में बताया गया वह आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लूँगी। धन्यवाद।